नमस्कार। अगर आप लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी या एमएड, जिसको एमए एजुकेशन बोला जाता है, आपने इस तीनों स्ट्रीम में से किसी में भी अगर एडमिशन लिया है, आज हम लोग उसके तैयारी के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले जो हम लोग बुक को देखेंगे। अभी तक जो है आपके घर पे जो है ये बुक यूनिवर्सिटी के द्वारा भेज दिया गया होगा। जब आप बुक को देखिएगा तो इस प्रकार का ये होता है। ये है पेपर 1, उसके बाद ये है पेपर 2, ये है पेपर 3, ये है पेपर 4, ये है पेपर 5, ये है पेपर 6, ये है पेपर 7 और ये सबसे अंत में ये है पेपर 8। जब आपके घर पे जब बुक आया होगा तो बुक के साथ जो है कुछ इन्वेलप और असाइनमेंट का कॉपी भी आता है। एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिए। असाइनमेंट का कॉपी इस प्रकार से, एक बार इसको नज़दीक से देख। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये और ये 8 जो है ये असाइनमेंट का कॉपी आता है। उसके बाद जो है ये इन्वेलप की संख्या भी जो है 8 आता है। एक बार इन्वेलप को आप लोग नज़दीक से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस प्रकार से जो है ये भी 8 इन्वेलप आता है। सबसे पहले जो हम लोग इसके सिलेबस को समझते हैं। जैसे चाहे पहला साल हो या दूसरा साल हो, मतलब आपका एमएससी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, इसमें जो है 800 नंबर का पूछा जाता है। जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का पूछा जाता है। तो उस 100 नंबर के अंतर्गत क्या होता है कि 80 नंबर आपका थ्योरी रहता है, 20 नंबर जो प्रैक्टिकल रहता है। उसी के लिए जो है ये 8 असाइनमेंट का कॉपी दिया गया रहता है। तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि असाइनमेंट कॉपी को क्वेश्चन कहाँ से लाए। तो एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा, जब प्रोग्राम आता है, उससे जो है 20 दिन पहले जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साइड पर जो है क्वेश्चन को जो है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया जाता है। उस 5 क्वेश्चन में से क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को जो है इस कॉपी में लिखना पड़ता है सब्जेक्ट अनुसार। और जैसे 2 क्वेश्चन इसमें लिख दिया, उसके बाद इन्वेलप में डाल करके जिस दिन जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम रहता है उसी दिन क्या करना पड़ता है कि आपको जहाँ सेंटर देता है, जहाँ आपका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है, वहीं जो है वर्ग निरीक्षक को जो है एक जिस सब्जेक्ट का आता है वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं, सिलेबस आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास समय है तो आप क्या करिए, इस बुक को जो है थ्रू आउट पढ़िए। अगर आप सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए ये है। अगर आप इसको अगर सीरियसली अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं। जैसे अभी जो है जुलाई में नेट का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो ये आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मानिए नेट जेआरएफ अगर कर जाते हैं तो आप भारत सरकार के द्वारा जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है पीएचडी करने के लिए। तो स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो अभी वर्तमान समय में 24,000 रुपया पर मंथ देता है और ये 3 साल तक आपको ये पैसा आपको मिलेगा रिसर्च के लिए। तो आप ये होगा कि आपको पीएचडी भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्यता आप रखेंगे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो आसानी से आपको जो है ना मज़ा में 70-80 हज़ार रुपये मंथ पे रखेंगे। और प्राइवेट स्कूल ये जो डीएवी सेंट पॉलर जो है, इसमें आप आराम से उसका प्रिंसिपल बन सकते हैं। आप पीएचडी करने का ये फ़ायदा है। अगर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि गुरुजी अपने पास टाइम नहीं है,
टाइम नहीं है, अब किस प्रकार से तैयारी करें, उसके लिए एक और वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि आप क्या करिए, NOU के साइड पे जाइए। साइड पे जाइएगा तो पिछले 8 साल का क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। आप क्या करिए, उसी 8 साल का जो क्वेश्चन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये देखिए मेरे पास ये प्रिंट आउट किया हुआ है। इसको क्या करिए, 8 साल का निकालिएगा तो 8 साल का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन हो गया, तो मोटा मोटी जो है 80 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट होता है। 80 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट, समझ रहे हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट में जो है 8 64 840 क्वेश्चन जो है ना तैयार करने में धुआं उड़ जाता है। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जैसे देखिए, आप क्वेश्चन जब 8 साल का डाउनलोड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को जब मतलब गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 80 क्वेश्चन में से जो है 40 क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, मतलब कि प्रत्येक 1 साल प्रत्येक 2 साल में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आपको क्या करना है, उसी 40 क्वेश्चन को जो है तैयार कर लेना है। अब देखिए मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता, देखिए ये जो है प्रत्येक, जैसे मेरे पास 5 कॉपी है, ये जो है 1 2 3 4 और 5। इस पाँचों कॉपी में मैं क्या किया हूँ, ये जो 8 पेपर का क्वेश्चन जो है इसको जो है लिख करके जो है इसका आंसर मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपको आंसर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप ये आपके दिमाग में आ रहा, हम किस सब्जेक्ट से मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा एमएड है। एमएड को जो है एमए एजुकेशन बोला जाता है, ठीक ना। अगर आपको एमएड अर्थात एमए एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे अगर आपको एमएड या एमए एजुकेशन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।